हाय स्टूडेंट, चलिए आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो 1.2 का पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो मैं पहले प्रश्न से शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम पिछले वीडियो में सभी संख्याओं के बारे में, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, भाज्य, सारी की सारी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं, क्या पूरे के पूरे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो मैं एक परिमेय अपरिमेय को एक बॉक्स बना के डील करता हूँ। तो ये क्या है, मान लीजिए एक थैला है, इसके अंदर कौन सी संख्या है, परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्याएं, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में। ये हो गया 2/5 हो गया, 3/7 हो गया। तो इस तरह से हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय बताइए, अपरिमेय क्या होते हैं। अपरिमेय ये क्या होते हैं, √2, √3, √5, √6। कहेंगे √1 क्यों नहीं, √1 वर्गमूल संख्या है, उसका वर्ग 1 होता है, वर्गमूल भी 1 होता है, तो वहां से अपरिमेय में नहीं जाएगा, वो परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय में क्या हो जाएगा, √4 क्यों नहीं, क्योंकि वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, क्योंकि उसका गुणनखंड एक वर्गमूल संख्या है। तो उस तरह से हम उसको देखे हैं। तो हमारे ये होते हैं परिमेय संख्याएं, ये होते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब एक बड़े से थैला लीजिए और पूरे के पूरे अपरिमेय संख्या को इसमें मिक्स कर दीजिए। तो आपको मिलेगा 1/2, 2/5 और 2/7, √2, √3, √5, √6। तो ये जब उसमें मिक्स करेंगे तो हमारा ये जो संख्याएं प्राप्त होंगी, इन्हीं संख्याओं को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं। मतलब सारे के सारे अपरिमेय संख्या को, सारे के सारे परिमेय संख्या को यदि हम मिलाते हैं तो हमारी कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी, तो वास्तविक संख्याएं। बताइए, परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, कहेंगे हाँ, परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, तो हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती हैं। पर यदि इसी को आपको उल्टे डायरेक्शन में पूछे तो बताइए, पूरे के पूरे वास्तविक संख्याएं क्या अपरिमेय होंगी, तो आप कहेंगे कि नहीं, पूरे के पूरे नहीं हो सकती हैं, कुछ होते हैं। तो इस तरह से आप ऊपर भी जा सकते हैं। और यहाँ पे पूछा जाएगा कि पूरे के पूरे वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय होती हैं, तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि पूरे का पूरे वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मेरा, यह कथन सत्य है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं, पूरे का पूरे अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक, कारण में ये लिखा जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो लिखेंगे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या
है। तो चलिए देखते हैं, आपको हम संख्या रेखा बनाना सिखाए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीच में 0 होता है, दाएं साइड प्लस वाली संख्याएं और बाएं साइड माइनस वाली संख्याएं, ये होती है हमारी संख्या रेखा। तो का प्रत्येक बिंदु, यानी ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये सब जहाँ पे संख्याएं प्रदर्शित होती है वो हमारे क्या होते हैं, कोई बिंदु होता है। तो अंडर रूट के एम के रूप में ये होती है क्या, तो आप कहेंगे कि अंडर रूट एम के रूप में प्रत्येक बिंदु नहीं होती, कुछ बिंदुएं होती हैं। जैसे अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 को हम करेंगे तो अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो 1 और 1 वर्गमूल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यह हो सकती है। पर आगे की संख्याएं जब हम बढ़ेंगे तो वो संख्याएं नहीं हो सकती हैं, तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। ये कथन असत्य है ना। प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का नहीं होता। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रश्न है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जस्ट मैंने अभी बताया है, प्रत्येक के मतलब पूरे 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 वास्तविक संख्याएं, ये क्या था, वास्तविक संख्या था। तो ये पूरे का पूरा वास्तविक संख्या है, तो क्या अपरिमेय होती है, ये पूरा क्या अपरिमेय है, कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, इसमें से कुछ ही संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि इसका हल असत्य है। ये क्या है, असत्य है। तो इसका कारण लिखा जाएगा, कारण ये प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय होती है, जबकि परिमेय परिमेयवश नहीं होती है। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, यदि नहीं तो यदि नहीं होती है तो वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक संख्या बोल रहा है तो 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है। कि वर्गमूल करना है, ये वर्गमूल 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 वर्गमूल। तो क्या अपरिमेय संख्याएं होती है, तो इसका तो निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा, इसका वही प्राप्त होगा, अंडर रूट 3 प्राप्त होगा, ये 2 प्राप्त हो जाएगा। अंडर रूट 4 एक वर्गमूल संख्या है, वो क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त करेगा। तो ये क्या पूरे के पूरे अपरिमेय संख्या होती है, तो कहेंगे पूरे का पूरे अपरिमेय संख्याएं प्राप्त नहीं होती है। यदि नहीं होती है तो वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, अंडर रूट 1 बराबर 1 प्राप्त होगा, अंडर रूट 4 बराबर 2 प्राप्त होगा, अंडर रूट 9 बराबर 3 प्राप्त होगा। तो ये हमारे
1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं होती हैं, ये अपरिमेय संख्याएं नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, दर्शाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा, किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। तो चलिए हम संख्या रेखा बना करके इस √5 कहाँ पे आएगी उसको देखते हैं। तो संख्या रेखा पर हमारा इधर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो छोटी संख्याएं लेकर के हम प्रूफ करते हैं। तो आप कहेंगे कि इन दोनों बीच की इकाई क्या है, दूरी क्या है, आप कहेंगे 1 है। इन दोनों बीच की दूरी क्या है, 1 है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 है। इन सभी की दूरी 1 इकाई है। और √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 के बाद आएगा, कुछ आएगा। तो जैसे √4 का 2 आएगा, √5 का कुछ यहाँ आएगा, पर कहाँ आएगा ये हमें प्रूफ करना है। तो ये 0 से लेकर के 2 तक का कुल दूरी कितना हो जाएगी, 1 और 1 2 इकाई, कितना हो जाएगी, 2 इकाई, वो हमने लिखा। अब जैसे 1 इकाई 1 इकाई 1 इकाई ये इनकी दूरी था, उतने दूरी हम आगे की ओर जाएंगे और इसकी भी दूरी क्या करेंगे, 1 इकाई। 1 इकाई करने के बाद हम ओ से मूल बिंदु से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसकी मान हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखिए क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है नहीं पता, तो लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या है, 1 का वर्ग प्लस आधार क्या है, 2 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या निकल जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग, 1 प्लस 2 का वर्ग 4। तो कर्ण का मान हमारा निकल करके आएगा 4 और 1 5। वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। मतलब यहाँ इस बिंदु पर जो हमारा प्राप्त होगा और यहाँ से इसकी दूरी कितनी प्राप्त होगी, √5। अब हम इसको यदि एक प्रकार की मदद से खींचे तो ये हमारा एक वृत्त बनाते हुए, इस तरह से चाप बनाते हुए, ये हमारा यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा, √5। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। शेष जय हिंद।